मजदूर को भी टारगेट करे, वो युवा को भी टारगेट कर रहे और जीएसटी और नोटबंदी के चलते व्यापारियों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो भी कुल मिलाकर वी द पीपल इन दिस कंट्री इज बिकम द विक्टिम ऑफ गुजरात मॉडल। रैली करने का हमारा मकसद यही है कि सामाजिक न्याय की बात हो, ऊना के विक्टिम्स की बात हो, सहारनपुर के विक्टिम्स की बात हो, भीमा कोरेगांव के विक्टिम्स की बात हो, जाति निर्मूलन की बात। इस प्रकार से मुझे टारगेट करने की कोशिश करना ये दिखाता है कि यदि दलित समाज के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यदि एक एमएलए के साथ इस प्रकार से टारगेट किया जा सकता है, इस देश में किसान और मजदूर के हित की बात करने वाले किसी आम आदमी की हालत क्या होगी, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। भीमा कोरेगांव के लोकेशन के ऊपर, उस स्पॉट के ऊपर मैं गया ही नहीं। एक मेरी स्पीच का कोई भी हिस्सा किसी भी कानून की किसी भी प्रोविजन के मुताबिक प्रोवोकेटिंग या इंफ्लेमेटरी दूर दूर तक नहीं है। दो, तीसरी बात, महाराष्ट्र में जो बंद कॉल दिया गया, महाराष्ट्र में मौजूद होने के बावजूद मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और चार, कल को मुंबई में स्टूडेंट्स और यूथ की मूवमेंट्स को लेकर, उनके सवालों को लेकर एक कॉन्फ्रेंस था जिसको पुलिस ने रोका, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं भीमा कोरेगांव गया ही नहीं, एक भी प्रोवोकेटिव वर्ड बोला भी नहीं, बंद कॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरे चलते हिंसा कैसे हुई, ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। कि यदि इस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र में दलितों को प्रताड़ित किया गया और मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की, मेरी इमेज को टारगेट करने की कोशिश की गई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में आपको जमकर मजा चखाएंगे, ये भी कह देते हैं। साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी डराने की, धमकाने की कोशिश करो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में मानते हैं, उनकी विचारधारा में मानते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी से हाथ मिलाते हुए हमेशा हमारे संघर्ष को, आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और इसी मकसद पे हम लोग 9 तारीख को दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए एक युवा हुंकार रैली करेंगे, जिसमें मेरे साथ इस देश के बहुत से यूथ लीडर्स और खास करके अखिल गोगोई भी होंगे। और उस दिन सामाजिक न्याय के लिए ये जो युवा हुंकार रैली होगी, वो खत्म करने के बाद शाम को 4:30 बजे मैं पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में जाऊंगा। जब उस वक्त मेरे एक हाथ में मनुस्मृति होगी, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं, एमएलए हूं, पेशे से वकील हूं, मेरी स्पीच पब्लिकली अवेलेबल है, फेसबुक पे उसको हमने लाइव किया था, उसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे प्रोग्रेसिव कंटेंट उस वीडियो क्लिप में अवेलेबल है। हम ये कहते हैं कि एमपी या एमएलए बनने से आप जनता के कुछ सवालों को असेंबली और पार्लियामेंट में रख पाएंगे, लेकिन यदि फांसीवाद के सामने लड़ाई लड़नी है, यदि इस देश में से शोषण को खत्म करना है, जाति निर्मूलन करना है, तो सड़कों की लड़ाई भी लड़नी होगी, जिसका स्वाभाविक मतलब यह है कि हमें सड़कों पर जनता के अधिकारों को लेकर कानून और संविधान के दायरे में रहकर पीपल्स मूवमेंट करना है, जन आंदोलन खड़े करना है। उसको कन्वीनियंटली इंटरप्रेट किया गया और जिस प्रकार से हमारे सामने एक बचकाना ऑफेंस दर्ज हुआ है, वो ये दिखाता है कि गुजरात में भाजपा जो 150 सीटों का घमंड लेकर घूमती थी, वो 99 पे आकर रुक गए और अभी सेलिब्रेट करने के जरा भी मूड में नहीं। उसी की बौखलाहट के चलते मेरे सामने ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके बीच में ये बात रखना चाहेंगे कि मेरी स्पीच में से
एक शब्द भी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई, ऊना की घटना हुई, सहारनपुर में दलितों के घर जलाए गए। इस मामले में संघर्ष कर रहे क्रांतिकारी साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल में डाल दिया, और अब भीमा कोरेगांव में इस प्रकार से हिंसा होती है। इन सारों में से एक भी मामले में उनकी ओर से या तो खामोशी दिखती है या तो कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार, खासतौर पे केंद्र की सरकार, ये बोले, अपनी पोजीशन क्लियर करे कि आखिर इस देश में से जाति व्यवस्था खत्म हो, जाति निर्मूलन हो और दलितों के साथ किसी भी स्वरूप का उत्पीड़न ना हो। इस मामले को लेकर उनकी कोई कमिटमेंट है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से ऊना की यात्रा लेकर हम लोग जब निकले तब भी उस रैली के ऊपर, उस यात्रा के ऊपर, उस प्रोसेशन के ऊपर हमला हुआ, गाड़ियों के कांच तोड़े गए, लोगों के सिर फोड़े गए। और क्या ये देश अब जाति निर्मूलन की, एनाइलेशन ऑफ कास्ट की बात करने वाला है कि नहीं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कोर एजेंडा है। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संवैधानिक मूल्यों के लिए तो याद करते ही हैं, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का अल्टीमेट गोल ये था कि भारतीय उपखंड जाति विहीन समाज की रचना देखे, इस देश में से एनाइलेशन ऑफ कास्ट हो। माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को डिजिटल बनाने की बात करते हैं। हम भी चाहते हैं कि सचमुच इंडिया डिजिटल बने, लेकिन साथ साथ एक कास्टलेस सोसाइटी भी खड़ी है। चंद्र पे, मून के ऊपर वाटर रिसोर्सेज है कि नहीं, या मंगल के ऊपर हम लोग कॉलोनीज खड़ी कर पाएंगे कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। उस जमाने में आज भी जाति का कीड़ा, मॉन्स्टर ऑफ कास्ट जिंदा क्यों है, ये सवाल हम समझना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है इस देश की सारी सरकारें, केंद्र की सरकार और खुद को बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त कहने वाले नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के प्रधानमंत्री को अब मुंह खोलना होगा। बजाय उसके हम लोग देख रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है,